आखिर भक्त भगवान के लिए डकैत क्यों बन गया? एक प्राचीन नगर में स्ट्रॉन्ग शिवदास जी नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था, पर उसका हृदय केवल भगवान जगन्नाथ में रमा रहता था। भोर से पहले उठना, स्नान करना, तुलसी के आगे दीप जलाना और घंटों तक नाम जपना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी भक्ति ठीक है, पर अब विवाह भी कर लो। शिवदास जी मुस्कुराकर कहते, विवाह तभी करूंगा जब कोई ऐसी जीवन संगिनी मिले जो प्रभु को मुझसे भी अधिक प्रेम करे। एक अद्भुत शर्त। कुछ समय बाद एक संत ने आकर कहा, एक कन्या है, बड़ी धर्मपरायण, पर उसकी एक प्रतिज्ञा है, वो उसी से विवाह करेगी जो प्रतिदिन 500 साधुओं को भोजन कराए। शिवदास जी की आंखों में चमक आ गई। जहां सेवा का अवसर मिले वहां विचार कैसा। विवाह हो गया। पत्नी ने पहले ही दिन कहा, यह केवल उत्साह नहीं, आजीवन नियम है। चाहे सुख हो या संकट, संत सेवा नहीं रोकेगी। शिवदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जब तक श्वास है सेवा चलती रहेगी। सेवा का विस्तार दूसरे ही दिन से भंडारा आरंभ हुआ। साधु, यात्री, भिक्षु सब आने लगे। रसोई में दिन भर चूल्हे जलते, आंगन में पंक्तियां सजती। धीरे धीरे 500 से संख्या बढ़कर 800, फिर 1000 तक पहुंच गई। लोग पूछते, इतना खर्च कैसे संभाल रहे हो? वो हंसकर कहते, जहां भगवान का काम होता है वहां साधन स्वयं आते हैं। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन बाजार में किसी ने ताना मारा, अब क्या करोगे? भक्ति के नाम पर दिखावा बहुत हुआ, अब हिसाब दो। उस दिन शिवदास जी का हृदय भारी हो गया। पर घर लौटकर जब संतों को बैठा देखा, उनका चेहरा फिर प्रसन्न हो गया। निर्णायक रात, एक रात रसोई पूरी तरह खाली थी। पत्नी ने केवल इतना कहा, कल भी संत आएंगे। शिवदास जी सारी रात जागते रहे। नियम तोड़ना उन्हें असह्य लगा। तभी मन में विचार आया, यदि धन नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा। उन्होंने निश्चय किया, किसी गरीब का नहीं, केवल उन धनवानों का जो कभी दान नहीं करते। अजीब चोर वह रात में जाकर केवल अन्न उठाते, सोना चांदी नहीं छूते। नगर में चर्चा फैल गई, ये कैसा चोर है जो गहने छोड़ देता है। लेकिन पहरे बढ़ गए, रास्ते बंद हो गए। भगवान की लीला। एक दिन वह बिल्कुल निराश बैठे थे। तभी एक अत्यंत धनी व्यापारी अपनी पत्नी सहित उस मार्ग से गुजरा। शिवदास जी ने उन्हें रोका, आगे खतरा है, मैं सुरक्षित रास्ता दिखा दूं। जंगल के बीच पहुंचकर उन्होंने लाठी रख दी, मैं वही हूं जिसकी चर्चा है, जो कुछ है दे दीजिए। व्यापारी कांप उठा, गहने उतारने लगा। तभी शिवदास जी की नजर उसकी उंगली की अंगूठी पर गई। वह भी, ये नहीं निकलती। व्यापारी बोला, तो उंगली काटनी पड़ेगी। शिवदास जी ने कठोर स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। व्यापारी का रूप बदल गया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। दिव्य रहस्य। शिवदास जी भूमि पर गिर पड़े। मैं तो आपका अपराधी हूं। भगवान मुस्कुराए, यदि यह सब अपने लिए किया होता तो पाप था, पर तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तुम भूखे रहे, पर मेरे अतिथियों को नहीं। फिर भगवान बोले, जिस धन से सेवा होती है उसका पुण्य उसी को मिलता है जिसका धन लगा। तुमने जिन्हें लूटा उन्हें भी अनजाने में पुण्य मिला। शिवदास जी स्तब्ध रह गए। पर याद रखो, भगवान बोले, भक्ति के साथ धर्म की मर्यादा भी आवश्यक है। आधा अंतिम वरदान क्षण भर में वहां स्वर्ण और अन्न का ढेर लग गया। भगवान बोले, आज से तुम्हारी सेवा हमारे संरक्षण में रहेगी। घर लौटकर जब पत्नी ने भगवान के दर्शन किए, वह भी भूमि पर गिर पड़ी। आंगन बैकुंठ जैसा प्रकाशित हो उठा। उस दिन दोनों ने प्रण लिया, सेवा होगी पर नीति के साथ, भक्ति होगी पर धर्म की सीमा में। और कहते हैं उस नगर में वर्षों तक संतों का भंडारा चलता रहा।
लोग कहा करते थे, जहां निष्काम सेवा होती है वहां स्वयं भगवान व्यवस्था बनकर आते हैं। अगर यह Dolph कथा Temple Bells, आपके हृदय को ambiance. छू